चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की फटाफट हेडलाइंस। राहुल गांधी का तंज, बिहार में मृत वोटरों संग चाय पी, चुनाव आयोग को कहा शुक्रिया। वोट चोरी से गवाई 70 सीटें, राहुल गांधी का बड़ा दावा, विपक्ष में हलचल। 124 साल वाली वोटर लिस्ट पर बवाल, मिंता देवी ने राहुल से पूछा मेरा नाम टी शर्ट पर क्यों। मिंता देवी का पलटवार, मुझे राजनीति में क्यों घसीट रहे, राहुल प्रियंका को सुनाई खरी खोटी। वोट चोरी विवाद में घिरे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, माल्टा भागने की खबर पर सामने आई सच्चाई। भाजपा का वार, सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में था। राहुल गांधी का दावा, 2 नेताओं ने दी जान से मारने की धमकी, अदालत में दी जानकारी। ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाई ईवीएम, दोबारा गिनती के बाद बदला चुनाव नतीजा। जिम में बड़ा हादसा, युवक बेहोश हुआ, ऊपर से गिरी रैक, सीसीटीवी वीडियो वायरल। मुरादाबाद में 3:30 बजे बाढ़ में बहा सिपाही मोनू, 24 घंटे बाद मिली लाश। भागलपुर का लाल शहीद, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में दी जान। धार्मिक तनाव, रातों रात मजार तोड़कर रखी हनुमान मूर्ति, पुलिस हाई अलर्ट पर। उपराष्ट्रपति की रेस में सियासी गर्मी, दिग्गज नेता की एंट्री, पीएम मोदी को भी भरोसा। दरोगा की पिटाई से युवक की मौत, परिजनों में आक्रोश, जांच तेज। अररिया में लूट की कोशिश नाकाम, एक्सीडेंट में घायल बदमाश ग्रामीणों ने पकड़े। फर्जी वोटर लिस्ट पर बीजेपी का वार, रायबरेली से कनौज तक राहुल अखिलेश को घेरा। यूपीआई से ईएमआई भुगतान का ट्रेंड बढ़ा, आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप। अमेरिका का जवाब, F-16 खोने पर हमें नहीं पता, पाकिस्तान से पूछे। मौसम अलर्ट, 3 राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली एनसीआर में भी बरसेंगे बादल। तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट, आईटी प्रोफेशनल्स को घर से काम, छुट्टियां रद्द। गुरु काशी यूनिवर्सिटी में हमलावरों का हमला, युवक की हालत गंभीर। तनावग्रस्त इलाकों में एसटीएफ गश्त, विवादित जमीन को लेकर सतर्कता बढ़ी। बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, बाढ़ का खतरा और बढ़ा। अब वक्त आ गया उस सच के खुलासा करने का जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी का दावा, मृत मतदाताओं के साथ चाय पी। बिहार दौरे में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम हैं। उन्होंने व्यंग में कहा कि उन्होंने ऐसे मृत मतदाताओं के साथ चाय पी और इस अनूठे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया। यह बयान चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। वोट चोरी से कांग्रेस को 70 सीटों का नुकसान, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के कारण कांग्रेस को करीब 70 सीटों का नुकसान हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका और ईवीएम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए, जिससे सियासी बहस तेज हो गई है। बिहार की 124 वर्षीय मिंता देवी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने और राहुल गांधी के प्रचार में उनका नाम व टी शर्ट इस्तेमाल होने पर वह नाराज हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि मेरे नाम से टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं और राजनीति में मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। राजीव कुमार के माल्टा भागने की अफवाह का सच, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव कराने वाले वरिष्ठ अफसर राजीव कुमार वोट चोरी विवाद के बीच माल्टा भाग गए हैं। जांच में पता चला कि यह खबर झूठी है और वह भारत में ही मौजूद हैं, सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भाजपा का सोनिया गांधी पर पलटवार, भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में उस समय भी दर्ज था जब वह भारतीय नागरिक नहीं बनी थी। इस बयान से कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अदालत में जताया जान का खतरा, राहुल गांधी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया कि उन्होंने 2 राजनीतिक नेताओं से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और उनकी सुरक्षा को लेकर तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाई ईवीएम, बदला नतीजा। देश के चुनावी इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम को मांगकर पुनः गणना कराई। पुनर्गणना के बाद नतीजा बदल गया, जिसमें ईवीएम की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई। मुरादाबाद में सिपाही मोनू की मौत, रात 3:30 बजे अचानक आई बाढ़ में यूपी के मुरादाबाद में तैनात सिपाही मोनू बह गए। 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जब तक उनका शव मिला तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना ने बाढ़ प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर का जवान जम्मू कश्मीर में शहीद, बिहार के भागलपुर के रहने वाले एक जवान की जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहादत हो गई। पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिवार के लोग गर्व के साथ बेटे को अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। अररिया में लूट की कोशिश नाकाम, बिहार के अररिया जिले में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंट में घायल होने पर ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए।
यूपीआई से ईएमआई पेमेंट का बढ़ता ट्रेंड। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब लोग यूपीआई से अपनी ईएमआई का भुगतान तेजी से कर रहे हैं। इस ट्रेंड के पीछे की वजह है इसका आसान प्रक्रिया, तुरंत भुगतान और बढ़ता डिजिटल अपनापन। तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईटी प्रोफेशनल्स को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तनावग्रस्त इलाकों में एसटीएफ की तैनाती। कुछ क्षेत्रों में जमीन विवाद के कारण तनाव है। एसटीएफ लगातार इलाके में गश्त कर रही है और हर पल की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि जमीन का यह विवाद बड़े टकराव का कारण बन सकता है।